हेलो दोस्तों, द इंग्लिश जर्नी में आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग्स करेंगे। देखिए, ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी और आपकी वोकैब्युलरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। लेकिन इसके साथ आपके पास आज एक बेनिफिट है, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ-साथ हम इनके एक ऑपोजिट वर्ड्स को भी याद रखेंगे। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, हमें ऑपोजिट वर्ड्स ज़्यादा जल्दी याद होते हैं, जिससे हमारी वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। देखिए, संक्षिप्त करना का सरल हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना। वो होता है एब्रीवेट। इसका ऑपोजिट वर्ड है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना या फिर किसी चीज़ को बड़ा कर देना। अगला वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा करना। घृणा यानी कि किसी से नफरत करना, वो होता है अबोर। इसका ऑपोजिट है लाइक, यानी कि पसंद करना। यानी जब भी आप किसी को पसंद करते हो, हम उसे कहते हैं लाइक करना। तो अबोर यानी कि घृणा करना और लाइक यानी कि पसंद करना। अगला है एक्सेलरेट, यानी कि बढ़ाना। जैसे आपने सुना होगा कि आप स्पीड को बढ़ाते हो, तो उसके लिए भी आप इसी वर्ड को यूज करते हो। इसका ऑपोजिट है रिटार्ड, यानी कि घटाना। रिटार्ड यानी कि किसी चीज को कम कर देना या फिर घटा देना। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस होता है विश्लेषण। जब भी आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हो, जब भी आप किसी चीज़ को चेक करते हो, एनालाइज करते हो, उसे हम लोग कहते हैं एनालिसिस या फिर विश्लेषण। उसके बाद है सिंथेसिस। इसका ऑपोजिट है सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। अगला है बारबरोस, यानी कि असभ्य। जब भी हम किसी लोगों को कहते हैं कि उन लोगों को रहने सहने का नहीं पता है, वो असभ्य हैं, वो होता है बारबरस। नेक्स्ट, इसका ऑपोजिट है सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य। जिन लोगों को रहने सहने का पता होता है, जो सिविलाइज्ड होते हैं, जो सभ्य होते हैं, वो सिविलाइज्ड होते हैं। अगला वर्ड है बैरन। बैरन यानी कि बंजर। ये हम ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बैरन ज़मीन यानी कि बंजर ज़मीन। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। आगे चलते हैं। बूम। बूम का मतलब होता है उछाल आना, किसी चीज़ में उछाल आ जाना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, वो होता है बूम। इसका ऑपोजिट है स्लंप। स्लंप यानी कि मंदी। किसी चीज़ में जो घटौती आ जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लंप। नेक्स्ट है कैलॉस, यानी कि कठोर। जो चीज़ कठोर होती है, सख्त होती है, उसे हम कैलॉस कहते हैं। इसका ऑपोजिट है सॉफ्ट, यानी कि नरम। अगला वर्ड है सेंसर। सेंसर होता है किसी का निंदा करना, उसे हम कहते हैं सेंसर। इसका ऑपोजिट है प्रेज करना, यानी कि किसी की तारीफ करना। अगला है कंप्ले। कंप्ले होता है मानना, यानी कि किसी को मानना, ठीक है, किसी की बात को मानना, वो होता है कंप्ले। अगला है रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है इनकार करना, यानी किसी को मना कर देना, इनकार कर देना, वो होता है रिफ्यूज। अगला है कॉमन। कॉमन यानी कि आम। और रेयर यानी कि दुर्लभ। कॉमन का ऑपोजिट है रेयर, यानी जो चीज दुर्लभ होती है। कंप्रेस यानी कि दबाना। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, किसी चीज को दबाना। उसका ऑपोजिट है एक्सपैंड, यानी कि फैलाना। हमारे अगले वर्ड्स हैं क्रूअल, यानी कि निर्दयी। क्रूअल, निर्दयी। निर्दयी का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई भी दया नहीं होती है, जो जालिम होता है। इसका ऑपोजिट है काइंड, यानी कि दयालु, दया वाला। अगला है डिबेट। डेप्टर। डेप्टर का मतलब होता है कर्जाई। अभी डेप्टर हम लोग यूजली से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है डेटर। डेटर यानी कि कर्जाई। इसका ऑपोजिट है क्रेडिटर, यानी उधारी, उधार देने वाला, क्रेडिटर। और कर्जाई, जो इसके पास कर्जा होता है, उसे हम लोग डेटर कह देते हैं। डिफेंस यानी कि रक्षा। एंड ऑफेंस यानी कि अपराध। डिफेंस रक्षा और ऑफेंस अपराध। डिफ्लेट यानी कि पिचकना। डिफ्लेट होता है किसी चीज का पिचक जाना, ठीक है। और इन्फ्लेट होना यानी कि फुलाना। फुलाना, इन्फ्लेट यानी कि फुला देना किसी चीज को। हमारा 17th वर्ड है डिस्पेयर, यानी कि निराशा। डिस्पेयर, निराशा। और होप यानी कि उम्मीद या फिर आशा। होप का मतलब होता है उम्मीद। नेक्स्ट है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची इंसान। जो भी बंदा संकोची होता है, उसे हम कहते हैं डिफिडेंट। और कॉन्फिडेंट कौन होता है, जो आत्मविश्वासी होता है, ठीक है, जिसको खुद में विश्वास होता है, जो कुछ भी कर सकता होता है। अगले हमारे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड 19th वर्ड है हमारा डिलीजेंट।
डिलीजेंट होता है मेहनती इंसान। इसका ऑपोजिट है लेजी, यानी कि एक आलसी इंसान। 20th है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हम किसी सस्ती चीज को इकोनॉमिक कहते हैं, और महंगी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंस। उसके बाद है हमारे पास ईगोइज्म। ईगोइज्म यानी कि अहंकार, और इसको ऑपोजिट है अल्ट्रुइज्म, यानी कि परोपकार। अल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकार। इगोइस्टिक हम उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर ईगो होती है, जो अहंकारी होता है। और अल्ट्रुइस्टिक किसे कहते हैं? जो परोपकारी होता है, जिसके अंदर कोई ईगो नहीं होती। एनमिटी होता है दुश्मनी, और फ्रेंडशिप होता है दोस्ती। 24th वर्ड है एक्सपैंड, यानी कि फैलाना। और कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है? सिकोड़ना। किसी चीज को सिकोड़ देना वो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। अगला है अनकल्ट। अनकल्ट होता है संस्कारित। अनकल्ट हम किसे कहते हैं? जो कल्चरल होता है, जो संस्कृति से जुड़ा होता है, संस्कारित। और इसको ऑपोजिट होता है ग्रीफ, यानी कि शोक। फॉल यानी गिरना, और राइज यानी कि उठना। अगला हमारा वर्ड है फेलिशियस, यानी कि गलत, और ट्रू यानी कि सही। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होता है किस्मत वाला, और मिसफॉर्चुनेट होता है बुरी किस्मत वाला। जिस बंदे की किस्मत बुरी होती है उसे हम मिसफॉर्चुनेट कह देते हैं। उसके बाद है फिरोशियस, यानी कि प्रबल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बल होता है। और मिल्ड यानी कि हल्का। फोली होता है मूर्खता, और विजडम होता है बुद्धि। जैसे हम लोग इंग्लिश में वाइज वर्ड यूज करते होते हैं किसी बुद्धिमान इंसान के लिए, विजडम क्या होता है? बुद्धि। हमारे अगले वर्ड है फ्रूगल, यानी कि किफायती। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, किसी चीज का किफायती होना। और वेस्टफुल का मतलब होता है उड़ाऊ, यानी कि जो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है वो होता है वेस्टफुल। उसके बाद है गल्ट। गल्ट का मतलब होता है भरमार। किसी चीज की भरमार आपके पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गल्ट। और इसका ऑपोजिट होता है स्कारसिटी, यानी कि किसी चीज की कमी होना। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, और सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी। अगला हमारे पास वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस हम लोग मेहनती इंसान को कहते हैं, और इसका ऑपोजिट है इंडोलेंट, यानी कि निकम्मा इंसान। उसके बाद है जॉवियल। जॉवियल होता है उत्साहित, जो बंदा हमेशा उत्साह में रहता है। और मोरोस होता है उदास। जो जॉवियल का ऑपोजिट हो गया मोरोस, यानी कि उदास इंसान। नॉलेजेबल यानी कि ज्ञानी, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। और इग्नोरेंट होता है अज्ञानी। हमारे अगले वर्ड्स हैं लैकुनिक। लैकुनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। और लेंदी का मतलब होता है लंबा। तो लैकुनिक का ऑपोजिट हो जाता है लेंदी। नेक्स्ट है मॉर्बिड। मॉर्बिड हम कहते हैं एक रोगी इंसान को, जिसे कोई रोग हुआ होता है, जिसे कोई बीमारी होती है। और हेल्दी होता है सेहतमंद इंसान। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट। नेबुलस क्या होता है? अस्पष्ट, जिस चीज की स्पष्टता हमें नहीं पता होती। और इसका ऑपोजिट है डिस्टिंक्ट, यानी कि विशिष्ट। जो चीज खास होती है, जो चीज डिस्टिंक्ट होती है। अगला हमारे पास वर्ड है नॉक्शियस। नॉक्शियस होता है हानिकारक। जो चीज हमारे लिए हानिकारक होती है उसे हम कहते हैं नॉक्शियस। इसका ऑपोजिट है होलसम, यानी कि पौष्टिक। सो जो नॉक्स्टिक जो हमारे पास वर्ड है, ये हम ज़्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जो चीज़ हमारे खाने के लिए हानिकारक होती है और जो चीज़ हमारे लिए पौष्टिक होती है। तो होलसम होता है पौष्टिक। नेक्स्ट है ओबीडेंट। ओबीडेंट होता है आज्ञाकारी। जो इंसान किसी की आज्ञा को मानता है उसे हम लोग कहते हैं ओबीडेंट। और डिसओबीडेंट इसका ऑपोजिट होता है, जो हठी होता है, जो किसी की बात को नहीं मानता। अगला इसके रिलेटेड जो वर्ड है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट भी हम हठी को या फिर जिद्दी इंसान को कहते हैं, और इसका ऑपोजिट भी ओबीडेंट ही होता है, यानी कि आज्ञाकारी। नेक्स्ट है पनिश। पनिश मतलब होता है किसी को दंड देना, और इसका ऑपोजिट है रिवार्ड, यानी कि इनाम देना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्वीर। क्वीर होता है किसी चीज का विचित्र होना या फिर बहुत ज्यादा ही दुर्लभ होना, वो होता है क्वीर। और इसका ऑपोजिट है नॉर्मल, यानी कि सादा। हमारा अगला वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय। ठीक है, रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, जिसे कोई भी प्यार नहीं करता। इसका ऑपोजिट है अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षित। आकर्षित क्या होता है? जो चीज बहुत ज्यादा आकर्षण को अपनी तरफ खींचती है।
नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड हम किसी कठोर वस्तु को रिजिड कहते हैं। और ऑपोजिट क्या है? फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। हमारा अगला वर्ड है स्केयर्ड। स्केयर्ड हम कहते हैं किसी चीज जो पवित्र होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केयर्ड। इसका ऑपोजिट है सेकुलर। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को हम क्या कहते हैं? सेकुलर। जो किसी भी धर्म की कोई पवित्र चीज नहीं होती उसे हम कहते हैं सेकुलर। हमारा अगला वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है भव्य। जो चीज़ बहुत ज़्यादा भव्य होती है उसे हम कहते हैं स्प्लेंडेड। जो चीज़ बहुत ज़्यादा साफ होती है। इसका ऑपोजिट है स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है मैला। जो चीज़ मैली होती है, जो चीज़ गंदी होती है, उसे हम लोग कह देते हैं स्क्वालिड। हमारे अगले वर्ड हैं ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय। विजय यानी कि जीत, उसे हम कहते हैं ट्रिम्फ। और इसका ऑपोजिट है डिफीट। डिफीट यानी कि हारना या फिर हार हो जानी। अगला हमारे पास वर्ड है ट्रिविल। ट्रिविल होता है तुच्छ, यानी जो बुरा होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिविल। इसका ऑपोजिट है इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी। जो चीज़ हमारे लिए खास होती है, ज़रूरी होती है। अगली होता है भद्दा। हमारा अगला वर्ड है अगली, जिसका मतलब है भद्दा या फिर बुरा। इसका ऑपोजिट है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। हमारा अगला वर्ड है वैकेंट। वैकेंट हम लोग किसी चीज़ को कहते हैं जो चीज़ खाली होती है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा वैकेंसी। जब भी किसी जगह पे काम के लिए एक खाली जगह पड़ी होती है उसे हम लोग कहते हैं वैकेंसी। वैकेंट क्या होता है? खाली। उसके बाद इसका ऑपोजिट है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ। जो चीज़ ऑलरेडी जो है, जो चीज़ पहले ही जो है भरी हुई है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है वेग। वेग होता है अस्पष्ट। जो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती उसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट। इसका ऑपोजिट है क्लियर यानी कि स्पष्ट। जो चीज़ हमें पूरी अच्छी तरीके से पता होती है, क्लियर। हमारा अगला वर्ड है वल्गर। वल्गर होता है असभ्य। जो चीज़ हमारे सभ्य, जो हमारे सभ्याचार, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी नहीं होती उसे हम कहते हैं वल्गर या फिर असभ्य। इसका ऑपोजिट वर्ड है कल्चरल। कल्चरल यानी कि सभ्य, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी होती है। हमारा अगला वर्ड है विड। विड होता है चौड़ा। वाइड हम किसे कहते हैं? जो चीज़ चौड़ी होती है। और इसका ऑपोजिट है नैरो यानी कि भीड़ा। हमारा अगला वर्ड है यील्ड। यील्ड होता है किसी चीज़ की उपज। जैसे हमारी फसलों की कोई यील्ड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपज। इसका ऑपोजिट वर्ड है रेसिस्ट यानी कि बाधा। इसका ऑपोजिट है रेसिस्ट यानी कि बाधा। उपज होता है बढ़ना। उपज का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, जिस चीज़ का कोई हमारे हम कहते हैं यील्ड होती है जैसे। तो रेसिस्ट का हो जाता है बाधा। हमारा लास्ट थर्ड वर्ड है योक। योक का मतलब होता है दस्ता। योग मतलब होता है दस्ता। और हमारा फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। इसका ऑपोजिट है फ्रीडम, जिसका मतलब हो जाता है आज़ादी। हमारा लास्ट सेकंड वर्ड है ज़ील। ज़ील का मतलब होता है उत्साह। जैसे कि हमें किस चीज़ का उत्साह होता है उसे हम लोग कहते हैं ज़ील। और इसका ऑपोजिट है एपैथी। एपैथी यानी कि उदासी। उदासी का जैसे आप लोग हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उदासी यानी कि निराशा, एपैथी। और उत्साह यानी कि जीत। हमारा लास्ट वर्ड है जेनिथ। जेनिथ होता है किसी ऊंचा स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? जेनिथ। जो जगह ऊंची होती है उसे हम लोग जेनिथ कहते हैं। और इसका ऑपोजिट है नेदर। नेदर यानी कि नीचा स्थान। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।